बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर अफियत हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हों बखैर अफियत हों और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए, आमीन। चलें, आज आप गेस करें कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या है। क्या मैं बहुत आउट क्लास होम मेकर हूँ, या मैं बहुत ज़हीनो फतीन हूँ, या मैं बहुत अच्छे जो है वो खाने तैयार करती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेफ़ हूँ, या मैं फैशन और जो आजकल के ट्रेंड्स हैं उनको जानती हूँ। तो आप में से जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब जानते ही होंगे कि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या फिर यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं पैसे कमाऊं? तो ऐसा भी नहीं है। आप भी सोचते होंगे कि अजीब औरत है, कहती है ये भी मकसद नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या मकसद है? तो जनाब, मेरा मकसद जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी कि मैंने अपना जो है यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है। यूट्यूब चैनल बनाने की मेरी फर्स्ट रीज़न ये है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। और सोशल मीडिया जो है उनमें मैं सिर्फ फेसबुक एक यूज़ करती हूँ और एक यूट्यूब। इसके अलावा स्नैपचैट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या टिकटॉक जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल करती। और यूट्यूब में भी मैं सिर्फ स्पेसिफिक वही वीडियोस जो है ना सर्च करके देखती हूँ, जैसे जिनमें मुझे कोई रेसिपी चाहिए हो, कोई क्लीनिंग से रिलेटेड अगर कोई कुछ देखना हो, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देखना हो, यानी कि सिर्फ वही वीडियोस हैं जो जिनसे मेरा कंसर्न होता है। बाकी बहुत कम रील वगैरह कोई सामने आ जाए तो वो देख लेती हूँ। तो इन दिनों मैंने नोट किया कि जनाब हर प्लेटफॉर्म पे जो है खवातीन जो है वो बड़ी सजी संवरी हुई और ब्रांडेड सूट पहने हुए, ज्वेलरी पहनी हुई और बड़े लग्जरियस किस्म के किचन में जो है ना वो कुकिंग शुकिंग कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है स्कूल गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, यूनिवर्सिटी, उसके बाद तकरीबन अब मुझे 15-16 साल हो गए हैं जॉब करते हुए भी। तो मैं भी इसी पाकिस्तान में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो हल्का अहबाब है, जो हमारे जानने वाले हैं, उनमें तो कोई भी इस तरह से तो मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो ये क्या है? फिर मैंने अपने हस्बैंड से और अपने भाइयों से बात की कि मैं भी जो है ना चाहती हूँ कि चैनल बनाऊं, क्योंकि मेरी जो है ना फर्स्ट यही था कि जो हम हकीकत में है, जो हमारा मजहब, हमारी रवायात, हमारा कल्चर जो है वो तो ये नहीं है। हम बचपन से लेके मैं 40 प्लस में मेरी एज है, तो ऐसा तो मैंने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा। तो फिर ये जो है ये नहीं है, तो फिर हम इसको देखेंगे तो फिर ये तो हमारी जिंदगी में आहिस्ता 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 ये जो है ना सरायत कर जाएगा। और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए कोई जायज नाजायज तरीका नहीं छोड़ेंगी और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगी, जबकि हमारा मजहब, हमारी रवायात तो इस चीज की इजाजत नहीं देती। और दूसरी रीजन ये है कि एक उस्ताद होने की हैसियत से ना, मैं जब भी क्लास में जाती हूँ, अगर 60-70 क्लास बैठी हुई है ना, तो उनमें से मैं सोचती हूँ कि अगर इनमें से 10 या 20 बच्चे भी अगर मेरी बात को समझ कर उस पर अमल करेंगे ना, तो समझे कि मैं कामयाब हो गई। और मेरी आदत है, बल्कि हमें से ज़्यादातर उस्ताद ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ सिलेबस ही नहीं करवाते। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों की तरबियत भी साथ करें। मैं ख़ास तौर पे अपनी अगर बात करूँ तो मैं बच्चों को हमेशा उनके ईमान के जज्बे को जो है ना उजागर करने की कोशिश करती हूँ। उन्हें गलत और सही की जो है ना तमीज़ सिखाती हूँ, और ख़ास तौर पर उनमें शुक्रगुज़ारी का जो अंसर है ना उसको उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूसरा मकसद ये था कि मैं सिर्फ बच्चों तक तो मैं बात पहुँचा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि उनके जो वालिदैन है ना वो भी इस सोच को ना सिर्फ अपनी ज़ात में बल्कि अपने बच्चों में भी ये लेके आए, ताकि हमारा जो माशरा है ना वो आने वाले वक्तों में बेहतरीन हो सके। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना उसके मुताबिक तो आप देखें, इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ पैसा ही जो है ना सब कुछ बनता जा रहा है लोगों को। और पैसे के लिए लोग ना जो है हलाल को देखते हैं ना हराम को देखते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इतनी जो है ना नाशुक्रापन उसमें है। लोगों में खुदकुशी का रुझान, चोरी चिकारी, कत्ल, ये आम रूटीन में अजीबो-गरीब किस्म की जो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए कोशिश जो है ना मेरी यही है कि हम अपने अंदर मस्बत जो तो है ना वो तब्दीली लेके आएँ। और तीसरी वजह, अब अगर मैं ये कहूँ कि जी पैसा कमाना मेरा मकसद है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है गवर्नमेंट टीचर हूँ।
میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی ایک اچھی جاب کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے نا تو خواہشیں جو ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو شکر الحمدللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو یوٹیوب سے مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے گھر کا جو ہے وہ نظام چلاؤں گی اور ویوز اور کامیاب ہونے کے لیے میں غیر مہذب اور غیر اخلاقی حرکتیں کروں گی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے مختلف کام کرنے کے نا شوق رہتا ہے. ایک کیڑا ہے جو مجھے آرام نہیں کرنے دیتا. وہ کہتا ہے کہ بس میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں, کیونکہ میں اپنے جو گھر کی سیٹنگ ہوتی ہے نا وہ بھی کچھ ٹائم بعد میں بور ہو جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ بس اب اس چیز کو یہاں سے وہاں رکھوا دو, یہاں سے یہاں رکھوا دو. تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کے بھی میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ چلیں کچھ جو ہے نا ڈفرینٹ کرتے ہیں. اور یوٹیوب پر کامیابی کا انحصار مجھ سے زیادہ آپ پر ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کر لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں. بہرحال stay positive, stay motivated and always believe in yourself. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.